ए भाई, अगर मिडिल क्लास वालों के घर में एसी लगती है ना, तो एसी तो हमारी गर्मी बाद में कम करती है। उसका पेमेंट करते ही सबसे पहले हमारी गर्मी आधा ज्यादा कम हो जाता है, सारी गर्मी उतर जाती है जो पैसों की होती है भाई। हाँ, और तो और अगर एसी कुछ हो गया है तो ना सभी कुछ हो गया ना भैया, तो इतना ठंडा लोग मरने के बाद नहीं होता जितना हम लोग इस डर से हो जाते हैं कहीं एसी खराब ना हो जाए। मेरे पापा की हालत में आपको बता दूं, वो एसी को बेना डुला रहे थे, पंखा की हवा दे रहे थे। हम के पापा क्या कर रहे हैं, कह रहे कहीं फट न जाए, इतना ज्यादा ठंडा कर रहा है सबको। हम कहे नहीं, उसका काम है, उसको मत बेना डुलाइए। और इतना ही नहीं भैया, मतलब ये मेरा मुंह देख रहे हो ना, मेरा मुंह देख रहे हो ना, इस पे ऐसा उड़ता हुआ लात आ सकता है, लेकिन मजाल है कोई एसी रिमोट पे लात रख दे। सही बता रहे हैं, एकदम गोड़ कटवा दिया जाएगा, लेकिन एसी रिमोट पे कोई लात नहीं रख सकता। ना ना ना, टच नहीं कर सकता पैर से, लात रखने की बात ही दूर है। उतना ज्यादा सफाई हमारे घर में इंसान बैठने के लिए नहीं किया जाता जितना ज्यादा एसी रिमोट रखने के लिए किया जाता है। पानी तो नहीं है यहाँ, थोड़ा सफाई कर दो उसके बाद रिमोट रखना। अगर रिमोट को कुछ हो गया तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, एकदम से ठंडा कर देंगे। ये धमकी मेरी मम्मी देती है। नहीं यार, हम लोग आतड़ी गुर्दा फेफड़ा मिला, मतलब पूरा परिवार एक दूसरे के इतना ध्यान नहीं रखता जितना ज्यादा पूरा परिवार मिलके एसी और एसी रिमोट का रख रहा है। भैया बात अगर हो रही हो दुल्हा की, तो सबसे पहले दुल्हा में आते हैं सरकारी नौकरी वाले दुल्हा, जिनकी उत्पादन तो बहुत कम है लेकिन खपत हद से ज्यादा। अगर किसी को गलती से सरकारी नौकरी मिल भी गई है तो उनके घर देखुआर की लाइन लगी रहती है कि हमारे बिटिया बियाह कर लो, हमारी बिटिया से बियाह कर लो। बिटिया का मुंह कोई नहीं देख रहा है कैसा है, दोनों जैसा मुंह, एकदम दुल्हा सरकारी नौकरी वाला चाहिए। अपनी बेटी को पढ़ा लिखा नहीं रहे। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें काफी लड़कियां कह रही तुम दहेज का सपोर्ट कर रही हो, हम दहेज का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लड़कियों के शिक्षा को सपोर्ट कर रहे हैं कि अपनी बेटी को सरकारी नौकरी दिला दो भाई। अगर तुम्हारी बेटी सरकारी नौकरी पा जाए, फिर कौन लौंडा आके ये नहीं बोलेगा कि हमको तुम्हारी बेटी शादी करने के लिए दहेज चाहिए। उसको ये लगेगा दुल्हन ही दहेज है, क्योंकि दुल्हन खुद ही कमा रही है। अब जब तुम्हारा मुंह खुदा ही नहीं है सरकारी नौकरी लायक, तो तुम कहाँ है उसके पीछे भाग रही हो। और अगर वो दहेज मांग रहा है तब तो तुमको बुरा लग जा रहा है। बुरा नहीं लगना चाहिए भाई। हम तो मानते हैं कि अगर सरकारी नौकरी वाला दुल्हा है, अब तुम सोचो जिस चीज के उत्पादन कम है और खपत ज्यादा, वो चीजें महंगी हो जाती हैं कि नहीं। बस उसी तरीके से सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं रही है। जो मेहनत करके सरकारी नौकरी पा रहा है तो भाई कुछ तो लेगा ना। और अगर इतना ही ज्यादा अगर ये है कि हम लड़की हैं, हम एम्प्लॉयमेंट करेंगे, हम जो है दहेज नहीं देंगे, तो भाई सरकारी नौकरी खुद ले लो ना। 50 लाख रुपए जो तुम्हारा बाप दूल्हे को दे रहा है वो तुम पे खर्च कर दे, तुम पाओ सरकारी नौकरी। मेरे पापा का तो फिक्स है, वो नहीं खोजेंगे भाई सरकार। मेरा मुंह खुद ही सरकारी नौकरी लायक नहीं है तो दोस्तों, घर वालों की बातों से ना आप परेशान मत होइए कि घर वाले ताना मार रहे हैं, घर वाले लात मार रहे हैं, घर वाले झाड़ू पोछा मरवा रहे हैं। इन सब चीज़ों से परेशान मत हो। एक ऐसा टाइम आएगा ना जब ये सब के सब बोलेंगे तो ज़रूर, लेकिन आपको असर नहीं होगा। जैसे हमको नहीं होता, पूरा परिवार मिलके बोलता है, लेकिन मजाल है कि मुझे असर पड़ जाए। नहीं, पहले पूरा परिवार मिलकर मुझे सुबह सुबह उठाने पहुंच जाता था। ये उठा उठा के थक गए हैं, अब ये खुद सोने लगे हैं, लेकिन मैं बिना नींद पूरे किए हुए नहीं उठती हूँ। तो इससे ये साबित होता है कि घर वाले नहीं बदलेंगे। ना ना ना, घर वाले नहीं ये बोलते रहेंगे। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी कि आप इनको सुने और इग्नोर करें। वो होता है ना, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। मैं वही करती हूँ, वही। अब कोई मेरे मुंह भी नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई गाली दे रहा है ना, हम कहते हैं अरे वाह मज़ा आ गया, और है कुछ सुनाओ, इस टाइप का। तो ऐसे यार करो, ये लोग तुमसे ऊब जाएंगे, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी एकदम मस्त हो जाएगी। अगर ये लोग नहीं बोलते तो मेरी ऐसा लगता है कि यार आज जिंदगी में कुछ सूना सूना सा लग रहा है। हो जाता है यार, हो जाएगा, तुम लोगों से भी होगा।
किचन का सिलेंडर सबसे बड़ा दुश्मन है, हम एकदम सही बता रहे हैं। मतलब ऐसा ऐसा टाइम पे खत्म होता है ना, ऐसा लगता है सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये एक सिलेंडर ही है। मतलब अभी तुम कहीं दूर से आ रहे हो, तुम सांस नहीं लिए रहोगे, इसकी गैस निकल गई, हाँ ये खत्म हो गया। और अभी कोई रिश्तेदार घर में आके बैठा है, तब सिलेंडर खत्म। इतना ही नहीं भाई, कोई चीज तुम ऐसे गैस पे चढ़ाए रहो, तब सिलेंडर खत्म। आधी पकी रहेगी, तुम सोचोगे कि थोड़ा और जल जाए, बस थोड़ा और जल जाए, लेकिन ये नहीं जलेगा, ये खत्म हो जाएगा एकदम फुस। इसको खत्म देख कर ना तुम्हारी सांसें निकल जाएंगी एकदम। और घर वाले इतना नॉर्मल तरीके से बोल देते हैं, सुनो सिलेंडर उठा लाओ, सिलेंडर है भाई, पानी का बॉटल नहीं। इतना नॉर्मल तरीके से तुम कैसे बोल ले रहे हो कि सिलेंडर उठा लो? इतना भारी वर्ड है सिलेंडर, ऐसा बोलो कि मतलब वजन लगे, मतलब इतना वजन होता है सिलेंडर, उसको उठाने में खुद की गैस निकल जाए। लेकिन घर वालों को नहीं, कोई मतलब नहीं, घर वाले एकदम नॉर्मली बोल रहे हैं, इतना लाइट वेट ले रहे हैं उसको, क्या बताएं। मतलब कुछ सम्मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए जिनका ऐसा किचन सेकंड फ्लोर पे है और वो ऐसे सिलेंडर उठा के पहुंचा रहे हैं, उनको उपहार पुरस्कार देना चाहिए। हाँ मेरा सिलेंडर खत्म हो गया, मैं उठा के ले आती हूँ भाई। लड़कियां कोई पैर की जूती नहीं होती हैं, लड़कियां तो घर की काम करने वाली बाई होती हैं, जिनसे पूरा दिन झाड़ू पोछा बर्तन करवाया जाता है। और कहने को तो ये पापा की परी, सोन परी, ये परी, वो परी, सही मानी में ये सिर्फ और सिर्फ गिरी परी है, हम सही बता रहे हैं। पापक परी, घंटा पापक परी उड़ा उड़ा काम करवाया जा रहा है। और जैसे 2 मिनट के लिए बैठोगे, तुरंत तुम्हारे मुंह पर ऐसा ताना दौड़ के आएगा कि तुम करती क्या हो। हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, हम तो अभी तक किचन में आराम कर रहे थे, वो बर्तन ऐसे मांजते वक्त हाथ का एक्सरसाइज कर रहे थे। हम बर्तन थोड़ी मांज रहे थे, नहीं हम पोछा जब मार रहे थे वो पेट कम करने के लिए मार रहे थे, पोछा थोड़ी मार रहे थे, हम आराम कर रहे थे। हम काम कहाँ करते हैं? तुम करती क्या हो? करती क्या? कुछ नहीं करते, आराम करते हैं हम। पापक परी, घंटा गिरी परी भैया, पापक परी।